हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे माइक्रो लेक्चर्स की फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। ठीक है, जितने भी हमारे एसएससी एग्जाम्स हैं इनके लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अबीपीडिया ने, दैट इज़ माइक्रो लेक्चर। मतलब कि छोटे छोटे स्टेजेस में हम छोटे छोटे टॉपिक्स को समझते जाएंगे और इससे होगा क्या, आपका बहुत ही अच्छा एक कंटेंट भी रेडी हो जाएगा आपके पास और आपके मैक्सिमम इससे आपकी आउटपुट आएगी। जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट जर्नल स्टडीज़ के, हम सिर्फ वही टारगेट करने वाले। यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा नहीं हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। छोटा सा लेक्चर है बट धमाकेदार होगा। ठीक है जी, बस एग्ज़ाम में आपको जाना है, उस कॉन्सेप्ट में से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बस आपको उनको कर देने हैं। ह्यूमन हार्ट स्टूडेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जहाँ से हर साल, चाहे फिर आप एसएससी सीजीएल की बात करो, एमटीएस, आपकी बैंकिंग्स हो गए, आपकी बैंकिंग तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, सीएचएसएल हो गया आपका। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब में ह्यूमन हार्ट जो एक टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से हर बार जो है वो 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 to 4 क्वेश्चंस मतलब कि कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। ठीक है, तो 8 मार्क्स जो हैं स्टूडेंट वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, फॉर योर सिलेक्शन 8 मार्क्स इतने, मतलब वैसे तो इतना कंपटीशन है इस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री में, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, कि आप एक एक मार्क्स की भी वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएंगे और एक बड़ी मंजिल की तरफ हम बढ़ जाएंगे और वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, बट चलना हमें कैसे है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ चलते जाना है। ठीक है, ओके ओके। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो सी हियर स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जिसका मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना। क्योंकि अगर ब्लड को पंप नहीं किया तो आप देखिए हमारा हेड और फीट के बीच की डिस्टेंस देखिए आप कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए नीचे पानी की पाइप है, आपको उसको रूफ पे लेके जाना है, तो आप किसकी हेल्प से लेके जाते हो? मोटर की हेल्प से लेके जाते हो, पंप की हेल्प से लेके जाते हो, है ना। अगर पानी को आपको ऊपर खींचना है तो आप क्या करते हो? पंप लगाते हो जो नीचे से पानी को ऊपर की तरफ खींचे। यस और नो? तो सेम हमारा ह्यूमन हार्ट है जो हमारे हर एक ऑर्गन तक क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करवाता है। अगर ह्यूमन हार्ट नहीं होगा तो जहाँ पे ब्लड है वो वहीं पे रह जाएगा। और आपको भी पता है ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर ही तो होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स होती है और वही ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और उसके लिए एक ही ऑर्गन है हमारे पास, दैट इज़ हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन है स्टूडेंट। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये 24/7 आवर ये काम करता रहता है। ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए भी आपकी दिल की धड़कन बंद हो जाए तो आप क्या होगा आपके साथ? आपको अटैक आ जा सकता है, आपको परमानेंट डैमेज हो सकता है आपके अंदर, या फिर क्या हो सकता है? अब गॉड के पास चले जाओगे और क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका ह्यूमन हार्ट का फंक्शन मतलब कंटिन्यू होना बहुत ही ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। तो स्टूडेंट इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन जिसका काम है पंप करना ब्लड को। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है बात वो ये कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर इसकी साइज़ की बात करूँ तो आपकी जो मुट्ठी है, ये जो आपकी फिस्ट है, बस इतना ही साइज होता है आपके हार्ट का। ठीक है, वो जो आप ऐसे बनाते हो ना, वो कलाकारियाँ ऐसे करके, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है ह्यूमन हार्ट का। ये जो आप ऐसे करके बना नहीं देते, ये जैसे ये मेरा दिल और इसके बीच में लग गया तीर, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई इमोशंस होते हैं। ठीक है, राइट, ओके। इसका काम है सिर्फ ब्लड को क्या करना? पंप करना। ठीक है, साइंटिफिक वे में कहूँ, ऑफेंड मत हो जाना। तो यहाँ पे देखिए हमारे ह्यूमन हार्ट के स्टूडेंट 4 चैम्बर है मेनली, 4 चैम्बर हार्ट है स्टूडेंट हमारा। ठीक है, जिसमें मेनली जो हमारा हार्ट का जो चैम्बर है पहला, वो है हमारा ये वाला लेफ्ट साइड में, दिस इज वी कॉल्ड लेफ्ट आर्टरियम। इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्टरियम। सी हियर स्टूडेंट, यहाँ से आप मैं आपको याद करवाती हूँ कैसे याद करना है इसको।
तो याद करने का सिंपल तरीका है स्टूडेंट, आप जब भी शब्द लेते हो तो आप कैसे लेते हो, ऐसे लेते हो, ऐसे करके लेते हो। तो स्टूडेंट आप जिधर वाली साइड शब्द ले रहे हो, ठीक है, तो आप राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे रखते हो स्टूडेंट। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का। जिधर वाली साइड कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है। और इसी को हम इवन प्योर ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर ब्लड भी कहते हैं, ठीक है जी, प्योर ब्लड कहते हैं। राइट आर्टरियम से हमारा ब्लड एंटर करता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। किसे एंटर करता है, पल्मोनरी वेन से। और कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, सॉरी ये लेफ्ट आर्टरियम में, सॉरी। यहाँ से ब्लड जो है, यहाँ से होते हुए ये पीछे वाली साइड से एक बहुत ही मोटी पाइप होती है जिसको हम एयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एयोटा कहते हैं। मैं ये क्लियर कर देती हूँ, एयोटा कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ से ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, होल बॉडी के अंदर हमारे ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेशन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन सारी सेल्स यूज़ कर लेंगे, बचेगा क्या पीछे, CO2। CO2 ऑक्सीजन, जो CO2 है वो सेल्स वापस से ब्लड को दे देंगी और ब्लड जो है उसको वापस से लेकर आएगा कहाँ पे, हमारे राइट आर्टरियम के अंदर, ठीक है, राइट आर्टरियम के अंदर। एक जो ऊपर से एक पाइप आती है हमारी एक टाइप की, मैं सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँगी यहाँ पे, वीना कावा करके, ठीक है। जो ऊपर वाला ब्लड होता है, यहाँ से CO2 जो है वो पूरी कहाँ पे लेकर आता है, हमारे इस हार्ट के अंदर लेकर आता है थ्रू वीना कावा, ठीक है। इसको हम सुपीरियर वीना कावा भी कहते हैं। और जो हमारी बॉडी लोअर पोर्शन होता है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि CO2 मिक्स ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा, हमारा वीना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी। इसको हम इन्फीरियर वीना कावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फीरियर वीना कावा भी इसको कहते हैं। यहाँ से आने के बाद ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा और यहाँ से इस पाइप के थ्रू होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, मतलब कि CO2 वाला ब्लड है, वो कहाँ तक जाएगा, हमारे लंग्स तक जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट हमारे वॉल्व भी होते हैं, 4 मेन वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। पहला है हमारा एयोटिक वॉल्व, ठीक है। वॉल्व का मेन काम होता है कि ब्लड जो है वो वापस से ना जाए, वापस बैक फ्लो ना करे। जैसे आपने पाइप के अंदर पानी डाला और अगर वहाँ से पानी वापस आ जाए तो क्या होगा, जाएगा ही नहीं पानी आगे। तो पानी जो चला गया वो वापस ना, इसके लिए वॉल्व लगे होते हैं, मिट्रल वॉल्व, एयोटिक वॉल्व, ट्राइकैस्पिड वॉल्व और ये हमारा पल्मोनरी वॉल्व। 4 वॉल्व होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर, ठीक है जी। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा वर्किंग है किसका, ह्यूमन हार्ट का। कैसे वो काम करता है मैंने आपको सारा समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है जी। ओके ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये सेशन यहाँ पे ओवर होता है। बट आपको लीव नहीं करना है, आपको सेशन छोड़ना नहीं है। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने के बाद आप यहाँ से लीव कर सकते हो, सेशन को लीव कर सकते हो। तो उसको समझिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ही हम क्या करेंगे यहाँ पे। ओहो क्या हो गया, 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, चूज अभिपीडिया, ठीक है। अभिपीडिया.अभिमन्यु पे जाने के बाद आपको करना है चूज एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आपको तैयारी करनी है भाई SSC CGL की, तो यहाँ पे आ जाइए, SSC CGL पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आप कहाँ पे जाओगे, छोटे कोर्सेज पे, जैसे हम कर रहे थे ना माइक्रो लेक्चर, सेम वैसे इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट होगा क्या, देखिए माइक्रो कोर्सेज निकल गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे कि जर्नल स्टडी है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या तैयार करना है भाई, हिस्ट्री रेडी करनी। तो आप स्टूडेंट हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ट्राई नाउ, ठीक है। 161 रुपीज़ में आप पूरी हिस्ट्री रेडी कर सकते हैं स्टूडेंट फॉर योर SSC सारे एग्जाम्स के लिए। यहाँ से बाहर हिस्ट्री नहीं आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के देखिए 8 लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर, वेब नोट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। हुई ना अफोर्डेबल वे में तैयारी, है कि नहीं, बहुत ही अफोर्डेबल वे में। इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बाकी सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जर्नल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, सारे कर सकते हो तैयार आप। ये देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट, MCQ प्रैक्टिस, ठीक है, चेक बंडल। अगर आपको पूरे जर्नल स्टडी प्रिपेयर करनी है तो आप 886 रुपीज़ में स्टूडेंट सारी जर्नल स्टडी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर SSC एग्जाम्स। कहीं जाने की नीड नहीं है स्टूडेंट। तो हुई ना स्टूडेंट एक बहुत ही अफोर्डेबल वे में प्रिपरेशन, है ना। तो मनी भी सेव हो गई और आपका सिलेक्शन भी हो गया।
तो स्टूडेंट जुड़िए अभीपीडिया प्लेटफॉर्म के साथ और अपने ड्रीम्स को कीजिए कंप्लीट। ठीक है जी, ओके ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहो, खाओ पियो। ठीक है जी, ओके ओके, बाय।